नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। कक्षा 6 हिंदी में हमने 3 इकाइयों का पठन यहाँ पर किया है और इन इकाइयों के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम इकाई 4 जिसका शीर्षक है पुस्तक हमारी मित्र, इस इकाई के जरिए भाषा की कुछ नई बातें जानने वाले हैं। आज की शिक्षा शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपको इन प्रश्नों के बारे में सोचना है और इनके उत्तर भी अपनी कॉपी में हो सके तो आपको जरूर लिखना है। तो आइए शुरुआत कुछ प्रश्नोत्तरी से करते हैं और इसके जरिए हम आज क्या पढ़ने वाले हैं यह भी आप जानेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, मानव जीवन में पत्रों का क्या महत्व है। अब आप सोचेंगे कि भी पत्रों का तो क्या महत्व हो सकता है, क्योंकि शायद आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे कि जिन्होंने पत्र देखा भी ना हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले के जमाने में किसी को संदेश भेजना होता था तो पत्र ही एक बहुत बड़ा माध्यम था और पत्र लेखन से यानी कि पत्र भेजने के बाद दो व्यक्तियों के बीच एक प्रकार की जीवंतता हमेशा बनी हुई रहती है, एक दूसरे से वह जुड़े हुए रह सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के संदेश को भेजने के लिए पत्र एक माध्यम होने के कारण मनुष्य के जीवन में पत्र का बहुत बड़ा महत्व है। पत्र से हम किसी भी दूर रहने वाले व्यक्ति को, अपने सगे संबंधियों को अपना जो भी संदेश है वह भेज सकते हैं। और आपको भी आज पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है और पत्र लेखन से हम अपने साथियों को, अपने बड़ों को, अपने अभिभावकों को किस प्रकार का संदेश भेज सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना है, समझना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पत्र अपने सही पते पर कैसे पहुंचते होंगे। अब सोचिए कि आपके घर भी कभी कभार पत्र आता होगा, डाकिया डाक देने के लिए आता होगा, तो आप भी सोचते हैं कि पत्र तो आया, डाक आई, लेकिन डाक आपके घर ही क्यों आती है, या ऐसा डाकिये को कैसे पता चलता है कि यह पत्र इसी घर तक मुझे पहुंचाना है, यानी कि पत्र सही पते पर किस प्रकार से पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें पत्र सही जगह पर पहुंचाना है तो उसके लिए हमें क्या सही लिखना चाहिए, और अगर हम गलत लिख देते हैं तो पत्र सही जगह पर नहीं पहुंचता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इसके लिए हमें पता सही रूप से लिखना चाहिए। यानी कि मैं अगर आप में से किसी को पत्र लिखना चाहता हूं तो मेरा पता और आपका पता सही रूप से मुझे लिखना चाहिए, और अगर मैं पता गलत लिखता हूं तो मेरा लिखा हुआ पत्र, मेरा लिखा हुआ खत आप तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। तो ये बात भी हमें यहां समझनी है कि पत्र सही पता लिखने पर सही जगह पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ उसमें पिन कोड का भी बड़ा महत्व है। ये पिन कोड क्या है और पिन कोड की क्या विशेषता है, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ पर जानने वाले हैं, जो हम बाद में इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आइए तीसरा प्रश्न आपके लिए कौन सा है ये देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्र पर टिकट क्यों लगाया जाता है। सोचिए जरा कि अगर पत्र पर टिकट नहीं लगाया जाता तो क्या पत्र पाने वाले तक नहीं पहुंचता। तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमें टिकट का महत्व क्या है यह समझना चाहिए। और टिकट एक मूल्य होता है टिकट का, और उसी मूल्य का टिकट हमें उस पत्र पर लगाना पड़ता है। वैसे तो पत्र के भी कई सारे प्रकार हैं और आज हम यहाँ उनकी चर्चा भी करने वाले हैं, और आप शायद न जानते होंगे तो आज आप भी जान जाएंगे कि पत्र के इतने सारे प्रकार होते हैं और उनका भिन्न भिन्न मूल्य भी होता है। लेकिन टिकट लगाने से हमने उस पत्र का जो मूल्य है वह चुकाया है, और उसके बाद डाक से डाकिया पत्र सही जगह पर या सही पते पर पहुंचाता है। आइए चौथा प्रश्न कौन सा है वह देखते हैं। संदेश को जल्द से जल्द कैसे पहुंचाया जाता है। यहां मैं पत्र की बात कर रहा हूं, और अभी मैंने कहा कि पत्र के भी कई प्रकार हैं, कई स्वरूप हैं, और जल्द से जल्द संदेश पहुंचाने के लिए पत्र के कौन से प्रकार का उपयोग होता है।
वह भी हमें यहाँ पर जानना है। वैसे तो आज तो आपको पता है, इसका उत्तर शायद आप ये भी देते कि भाई मोबाइल हाथ में लेकर हम सामने वाले को फोन जोड़ देते हैं और हमें जो बात कहनी है या जो संदेश भेजना है वह आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आप सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन जब पत्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो पत्र के माध्यम से अगर हमें जल्द से जल्द संदेश पहुंचाना है तो भी हम किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, यह हमें यहाँ पर जानना है। तो इसके लिए पहले अंतर्देशीय पत्र या तार की जो सुविधा थी उसका उपयोग किया जाता था, जिसके माध्यम से तुरंत सामने वाले तक जो संदेश हम भेजना चाहते थे वह पहुंच जाता था। आजकल यह काम मोबाइल कर रहा है और मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसको हम हिंदी में भ्रमणभाष कहते हैं। भ्रमणभाष यानी कि जहां पर भी आप जाते हैं वहां उसको साथ लेकर जा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने जमाने में संदेश कैसे भेजे जाते थे? बाल दोस्तों, शायद आपको ये पता न भी हो क्योंकि आपने शायद पत्र भी नहीं देखे हैं। और पुराने जमाने की जो बात है, यहाँ पर आपकी जो इकाई है उसका जो शीर्षक है उस पर एक पक्षी का चित्र बना हुआ है। वह कौन सा पक्षी है आपको देखना है, पहचानना है। हाँ, तो आपने पक्षी देख लिया, शायद आप पहचान भी गए हैं, यह है कबूतर। पहले के जमाने इस प्रकार से कबूतर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाया जाता था, यानी कि कबूतर भी संदेशवाहक के रूप में काम करते थे। पहले राजाशाही थी तो उस वक्त उस समय एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए दूत काम किया करते थे। घोड़े पर सवार होकर एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसी प्रकार से धीरे धीरे ये जो संदेश व्यवहार की स्थिति है वह बदलती गई। उसके साथ आधुनिक माध्यम जुड़ते गए और जब लेखन की शुरुआत हुई तो कागज पर लिखकर पत्र यानी कि संदेश पत्र के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाने लगा और क्रमशः इसमें हमेशा नई बातें जुड़ती गई। और आज तो यह स्थिति है कि हम मोबाइल और SMS का उपयोग करके, और आज तो व्हाट्सएप का हम सब उपयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह हम संदेश को भेज सकते हैं। तो पुराने जमाने में भी संदेश भेजने का काम तो होता ही था, लेकिन आज जिस प्रकार से शीघ्र यानी कि तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह चाहे कितनी मीलों की दूरी हो लेकिन संदेश तुरंत पहुंच जाता है। जो पहले यह सुविधा नहीं थी तो उसमें देरी भी होती थी। तो बाल दोस्तों, आज हम इस इकाई के जरिए पत्र की जो विशेष बातें हैं और पत्र लेखन किस प्रकार से करना चाहिए ये सीखने वाले। लेकिन उसकी शुरुआत करने से पहले पत्र के जो प्रकार हैं उसकी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आप सबको भी इस इकाई पूर्ण होने के बाद अपने साथियों को जरूर पत्र लिखना है। आप तय करेंगे कि आप किस प्रकार का पत्र लिखेंगे। आप पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखेंगे, अंतर्देशीय पत्र लिखेंगे या एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में अपने साथी को भेजेंगे, ये तय आपको करना है। तो आइए पत्रों के उन स्वरूप को भी एक बार देख लेते हैं। बाल दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं, यह है पोस्ट कार्ड। आज इसकी कीमत 50 पैसे है। पहले के जमाने में 15 पैसे थी, फिर 25 पैसा हुई और आज 50 पैसे में यह पोस्ट कार्ड हमें प्राप्त होता है। ये उसका एक चित्र है जिसके पीछे का जो हिस्सा है वह पूरा ब्लैंक होता है और उस पर आपको जो भी संदेश लिखना है वह आप लिख सकते हैं। और यहां आप देख रहे हैं इसी पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमें एक और संदेश भी मिल रहा है, यानी कि यह पोस्ट कार्ड जिसके भी पास जाएगा वह यह संदेश भी प्राप्त करेगा। तो ये एक तंदुरुस्ती का संदेश है और इस प्रकार के भिन्न भिन्न संदेश भी इस पर रखकर सरकार ये जो सही बातें हैं वह लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ इसकी दाईं ओर हमें यहाँ पर सामने वाले का पता लिखना होता है और अगर यह पता सही है तभी उस तक ये पोस्ट कार्ड जाता है। अगर आपके गांव में भी डाकघर है तो वहां से आप इस प्रकार का पोस्ट कार्ड ले आ सकते हैं। 1 रुपये में आप 2 पोस्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथियों को आप जरूर पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद पत्र का दूसरा जो प्रकार है वह है
अंतर्देशीय पत्र। आप देख रहे हैं कि पोस्ट कार्ड एक भिन्न प्रकार का था, यह अंतर्देशीय पत्र है। यह उसका बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं और इसके पीछे की जो तह है वह, उस पर हमें जो भी संदेश लिखना है वह हम लिख सकते हैं और उसके बाद इसको चिपकाकर ऊपर पाने वाले का पता दिखकर हम उसको डाक पेटी में डालते हैं, जो डाकिया वहां से उसके सही पते तक इसको पहुंचा देता है। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा प्रकार है वह है लिफाफा। आप देख रहे हो, और लिफाफे से तो शायद आप परिचित भी होंगे कि अगर आपको किसी को कोई संदेश भेजना है और वह गुप्त है तो आप चिट्ठी लिखकर इस लिफाफे में रख सकते हैं। लिफाफे को चिपकाकर उस पर पाने वाले का और भेजने वाले का पता लिखकर आप उसे भेज सकते हैं। तो ये तो पुराने जमाने में पत्रों का उपयोग करते थे। बल दोस्तों, लिफाफे की तरह ही हमने यहाँ टिकट का जिक्र किया था और यह टिकट के दो उदाहरण हैं, नमूने हैं, आप उसे देख सकते हैं। और दोनों टिकट पर आप जानते हैं कि कुछ विशेष व्यक्ति है, विशेष महानुभाव है, उनके चित्र है। पहला जो टिकट है उस पर विक्रम साराभाई को आप देख रहे हैं और दूसरा जो टिकट है उस पर महात्मा गांधी को आप देख रहे हैं। और इनको श्रद्धांजलि देते हुए इस प्रकार के टिकट सरकार बनाती है और इसका मूल्य भी होता है, जो आप इस पर लिखा हुआ है देख सकते हैं। और जब आप लिफाफे का उपयोग करते हैं तब भी इसी प्रकार के, यानी कि जितनी मूल्य का टिकट हमें लगाना होता है, यानी कि लिफाफे को भेजने के लिए जितना मूल्य लगता है उतनी मूल्य का टिकट वहां पर हमें चिपकाना पड़ता है। आजकल शायद इस प्रकार के टिकट का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि आजकल सब जगह पर टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और तकनीकी साधन आने के कारण आज की जो टिकट है वह भी आधुनिक हो गई है और उसे हम नए रूप में भी देख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की कि जिस प्रकार से पुराने जमाने में, पुराना जमाना यानी कि इससे पहले, आज हम जिस प्रकार से संदेश भेजने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग करते हैं उससे पहले इस प्रकार के माध्यमों का उपयोग होता था। आज कौन कौन से माध्यमों का उपयोग होता है तो देखिए, आज तो है पेजर, मोबाइल, फैक्स और ईमेल जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। पेजर भी मैसेंजर है। मोबाइल के जरिए तो आपको पता है कि आप एसएमएस का उपयोग करके सामने वाले तक जो भी संदेश भेजना है वह भेज देते हैं। फैक्स भी इसी प्रकार का एक माध्यम है कि हम जो लिखकर भेजना चाहते हैं वह सामने वाला तुरंत प्राप्त कर सकता है। और ईमेल इंटरनेट के जरिए भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर ईमेल के माध्यम से हमारा जो संदेश है वह आसानी से भेज सकते हैं। तो ये तो नए माध्यम हुए, उनके बारे में भी हमें जरूर जानना चाहिए। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने पत्र के कुछ उदाहरण और आज किस प्रकार के माध्यमों का संदेश आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। और प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि आप सब भी पत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और हम आज जो पत्र पढ़ने वाले हैं और उस पत्र की क्या विशेषता है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से समझें और जानें। तो आइए अब शुरुआत इकाई की करते हैं और इकाई की शुरुआत पठन से करेंगे। तो मैं यहां से इस इकाई का पठन करके आपको सुनाऊंगा। आपको गौर से इकाई का श्रवण करना है, उसके बाद आपको भी इकाई का पठन जरूर करना है। तो आइए पहले इकाई का पठन करते हैं। इकाई 4, पुस्तक हमारी मित्र। यहां पत्र का जो महत्व है बताते हुए क्या लिखा है जरा मैं पढ़ता हूं, आपको सुनना है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। तो बाल दोस्तों, यहां पर आप इस इकाई का जो उद्देश्य है उसे समझ सकते हैं
और साथ ही साथ ये बात जो कही गई कि पत्र लेखन एक कला है। अब आप सोचेंगे कि भाई पत्र लेखन कला कैसे हुई, तो इसकी चर्चा भी हम यहां पर करने वाले हैं। पहले पत्र का श्रवण करते हैं। शुरुआत में पता लिखा गया है। पता है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4 अगस्त 2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहां सकुशल हूं। आशा है वहां सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूं। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो, आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो बाल दोस्तों, यहां पर आपने इकाई का श्रवण किया और पूजन ने मनोज को एक संदेश भेजा है। उसने बताया है कि मैं कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाहता था, लेकिन हमारे स्कूल में एक कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम का नाम अब आपको पता चल गया है, वांचे गुजरात। और उस कार्यक्रम के कारण मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। और पत्र के माध्यम से पूजन ने मनोज को किताबों का महत्व यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है और उसने कहा है कि पुस्तक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है। तो यहाँ पर पूजन ने भिन्न भिन्न उदाहरण के जरिए ये बताने का प्रयत्न किया है और आप सब भी पुस्तक का महत्व तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आप सब भी अपने स्कूल के पुस्तकालय से भिन्न भिन्न पुस्तकों का पठन जरूर करते होंगे। तो मैं मानता हूं कि इतने पठन से, इतने श्रवण से आप सब भी इस इकाई को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन इस इकाई के माध्यम से हमें यहाँ पर दो बातें सीखनी है और ये दो बातें जो है, एक तो यह है कि हमारे जीवन में पुस्तक का क्या महत्व है और दूसरी यह है कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आइए अब फिर से एक बार इस इकाई का पठन हमें करना है। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान
अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो, आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। बाल दोस्तों, मैं मानता हूं आपने इस वीडियो के जरिए इस इकाई का पठन कर लिया है और सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और साथ ही साथ इस इकाई में कुछ नए शब्द भी आप सीखे हैं। तो आइए, ये शब्द हमें क्या कहना चाहते हैं या इस इकाई में उन शब्दों के क्या अर्थ हैं, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, तो शब्दार्थ में शुरुआत में ही पूजन ने एक शब्द प्रयोग किया कि मैं एक अभियान में जुड़ा था। और अभियान, उसका अर्थ यहाँ पर इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। आइए, दूसरा शब्द कौन सा है या दूसरा शब्द हमने कौन सा देखा, ये भी देख लेते हैं। दूसरा शब्द है, दूसरा जो शब्द था वह है जिज्ञासा, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। तीसरा जो शब्द है वह है गुलदस्ता, सुंदर फूलों से बना हुआ गुच्छ, उसको पुष्प गुच्छ भी कहते हैं या कह सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, संकल्प। तो उसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। तो बाल दोस्तों, ये तो हमने कुछ नए शब्द जानने का प्रयत्न किया। इस इकाई से हमें जो संदेश प्राप्त करना है उसके बारे में आप जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इकाई के कुछ प्रश्न भी है कि जिनके जरिए भी हम इस इकाई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आपको अभ्यास और स्वाध्याय में इस प्रकार के कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको प्रश्न के उत्तर देने वाला नहीं हूँ, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं इसकी चर्चा मैं यहाँ से करने वाला हूँ। उत्तर आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखने हैं और अपने अभिभावकों को दिखाने भी है। तो आइए कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, पहला जो प्रश्न है कि पत्र कब और कहां से लिखा गया है। अब सोचिए कि अगर मुझे ये जानना है कि यह पत्र कब और कहां से लिखा गया है तो मैं क्या देखूंगा, या मुझे पत्र में क्या देखना चाहिए या कहां खोजना चाहिए। तो इसके लिए आपको लिखने वाले का पता या दिनांक, ये सब बातें देखनी चाहिए। और ये कहां पर है, ये आपको पत्रक जब आप देखेंगे तब आप पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको किताब देखनी होगी और उसमें दी गई ये इकाई आपको पढ़नी होगी। और जब आप इकाई पढ़ेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। अब तो ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं
और एक ही शब्द में अगर हम कहें तो पुस्तकों का महत्व, इस विषय में यह पत्र लिखा गया है। लेकिन आपको तो पुस्तकों से हमें क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में भी इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, जो आप इकाई का पठन करने के बाद जरूर लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, गांधी जी ने किताबों के बारे में क्या कहा था? तो कि गांधी जी ने किताबों का महत्व बताते हुए हमारे लिए किताबें किस प्रकार से उपयोगी है, कि जिस प्रकार से हम साबुन से नहाते हैं तो शरीर का जो मैल है वह धुल जाता है, लेकिन जब किताबें पढ़ते हैं तब कौन से मैल को हम धोते हैं, इसका जिक्र इकाई में किया गया है। तो आप पढ़िए, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है, किताबें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, अब आपको अपनी सोच के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो शायद आप पढ़ने की किताबें ही पढ़ते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने कहा कि हमारे पुस्तकालय में भी कई सारी किताबें हैं, कई सारी पुस्तकें हैं, और अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है, क्यों हमें किताबें पढ़नी चाहिए और कैसी कैसी किताबें पढ़नी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी सोच के अनुसार जरूर लिख सकते हैं। तो ये इस उत्तर को लिखकर भी आपको अपने अभिभावकों को दिखाना है। तो बाल दोस्तों, हमने यहाँ पर इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र, इसका पठन किया, और इस इकाई के पठन से आप पुस्तकों के महत्व के बारे में जान चुके हैं, साथ ही साथ पत्र का जो प्रारूप है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और इसके अलावा पहले के जमाने में किस प्रकार से संदेश भेजे जाते थे और पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और आज के इस आधुनिक युग में हम किस प्रकार से संदेश भेजते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। साथ ही साथ इस इकाई के जरिए भाषा सत्ता से जुड़ी हुई कुछ नई बातें भी हमें यहाँ पर सीखनी है। तो इसके लिए हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आज का प्रश्न, पत्र का आधुनिक रूप क्या है? ए, अंतर्देशीय पत्र, बी, पोस्ट कार्ड, सी, लिफाफा, डी, ईमेल। આપનો જવાબ અહીંથી સૂચવવામાં આવેલ નંબર પર જણાવવાનું રહેશે. નંબર નોંધી લેશો 6357399460.